माँ भारती विद्या मंदिर अयारी हरदोई प्रेजेंट। प्यारे बच्चों, तुम्हारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से दूसरा पाठ शेखीबाज मक्खी। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, अर्थात वो गंदा था। इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। बच्चों समझ जाइए, गंदे रहोगे तो मक्खियां आसपास भिनभिनाएंगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। ध्यान दें, गंदे संदे लोगों को नींद भी जल्दी नहीं आती। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई। जब वो मुश्किल से सो पाया था, मक्खी भिनभिनाने लगी तो उसने पंजा उठाकर मक्खी को उड़ा दिया। लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन 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 शुरू हो गई। मक्खी फिर से भिनभिनाने लगी। अब शेर को गुस्सा आया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। शेर ने दहाड़ कर कहा, ये तुम दूर नहीं हटोगी तो मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। मक्खी ने कहा, अरे भाई, जंगल के राजा को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। शेर ने धमकाया। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं तुमसे डर जाऊंगी? अर्थात मैं तुमसे नहीं डरती, मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूं, मैं तुमसे लड़ सकती हूं। हिम्मत हो तो आ जाओ, अर्थात लड़ ले हम दोनों। शेर आग बबूला हो उठा। शेर को बहुत गुस्सा आया। उसने कान के पास पंजा मारा मक्खी को मारने के लिए, लेकिन मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई, अर्थात शेर का कान और नाक दोनों घायल हो गए। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर, अर्थात मक्खी कई जगह बैठी। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती और शेर को चोट खानी पड़ती। अंत में शेर ऊब गया, थक गया, अर्थात शेर परेशान हुआ और थक भी गया। वो बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती बस। अर्थात शेर ने अंत में हार मान ली। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। अब तो मक्खी को घमंड आ गया कि भाई उसने शेर को हरा दिया। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा, अर्थात जो मैं कहूंगी वही होगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे, अर्थात कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है कि मक्खी से बहस की जाए। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा, अर्थात सामने से जो लोमड़ी आ रही थी उसने देखा कि भाई हाथी ने सूंड उठाकर मक्खी को प्रणाम किया। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। अपने हाथी के नमस्कार को देखकर लोमड़ी जब मुस्कुरा रही थी धीरे धीरे, मंद मंद मतलब धीरे धीरे, तो मक्खी ने लोमड़ी से भी कहा कि वो भी प्रणाम करे। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय मतलब बहुत बड़े हाथी को भी हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया और धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, अर्थात तुम बहुत बढ़िया हो,
धन्य है आपका जीवन, तुम्हारा जीवन भी बहुत अच्छा है, और धन्य है आपके माता पिता, तुम्हारे माता पिता भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, उधर जो मकड़ी देख रही हो, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना, अर्थात उसे गालियां देने का मजा चखाओ। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी, अर्थात उसे बहुत गुस्सा आया। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ, तो उस मकड़ी को मारना कितना बहुत सरल काम है। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई, त्यों-त्यों और अधिक फंसती गई, अर्थात मक्खी जाले से बाहर नहीं निकल पाई, जितना ज्यादा कोशिश करती उतना ही ज्यादा फंस जाती। अंत में वह थक गई, हार गई, अर्थात उसने हार मान ली। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी, और जब उसने देखा कि मक्खी परेशान हो गई तो वहां से चली गई, तो लोमड़ी वहां से चली गई। बच्चों, ये कहानी योगेश जोशी जी ने लिखी है। इस कहानी को बार बार वीडियो देखकर याद करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।